बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आजकल पाकिस्तान में एवोकाडो का बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है, तो मैंने चाहा कि आपको कुछ मालूमाती वीडियो एवोकाडो के बारे में शेयर करूं। सबसे पहले तो ये देखें कि जब भी एवोकाडो को काटा जाता है तो उसके साथ ये छोटा सा जो हिस्सा होता है, जब दरख्त से उतारा जाता है तो ये छोड़ दिया जाता है, क्योंकि एवोकाडो दरख्त के साथ मैच्योर नहीं होता, और इसकी अगर ये मैच्योर दरख्त के साथ हो जाए तो शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है, तो इसके साथ ये छोड़ दी जाती है। नंबर एक। इसके बाद आप ये देखें, हमारे पाकिस्तान में लोगों का एक ट्रेंड है कि जी मोटे मोटे एवोकाडो हों, मोटे 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 और लंबी लंबी चीज़ें ना पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पसंद की जाती हैं। लेकिन याद रखिए, एवोकाडो एक एवरेज साइज़ का जो होता है वो बेहतरीन एवोकाडो होता है। इससे मोटे साइज़ का एवोकाडो उसका भी फ़ायदा नहीं है, और इवन इससे छोटा भी होता है। अब एवोकाडो की बहुत सारी टाइप्स हैं, बहुत सारी किस्में हैं, मुख्तलिफ ममालिक से आता है, लेकिन याद रखिए कि जो बेस्ट और प्राइम या प्रीमियम एवोकाडो है वो हास एवोकाडो है, जो कि इस वक्त मेरे हाथ में। और हास एवोकाडो के अंदर फिर दो आगे टू टाइप्स हैं, एक मालूमा हास है और एक लाम हास है। मीन के जो हास एवोकाडो था उसमें से दो और वेरिएंट निकले, एक को मालूमा हास कहा गया और दूसरे को लाम हास कहा गया। फिर इसी तरह कंट्री वाइज हास एवोकाडो है, ऑस्ट्रेलियन हास एवोकाडो है, कोलम्बियन हास एवोकाडो है, उसके बाद मैक्सिको हास है, कीनियन हास है, मुख्तलिफ है। लेकिन बेसिकली हास का आप पहचान कैसे करेंगे? इसमें ये देखें कि हास की जो जल्द होती है ये खुदरी होती है, ये सख्त होती है। जब आप इसको ऐसे उंगली से ऐसे करने की कोशिश करते हैं तो आप इसको खुरच नहीं सकते। तो जबकि दूसरे जो नॉर्मल पतली जल्द वाले या मुलायम जल्द वाले एवोकाडो होते हैं, जो ख़ास तौर पाकिस्तान में पाए जाते हैं, जैसे मरीगोला है, उसके बाद सैलून ब्लैक वगैरह है, और दूसरा एक और लॉन्ग टाइप का है किस्म, तो उनको जब आप ऐसे करेंगे तो उनकी जल्द आपके नाखन से उतर जाएगी। तो यहाँ पे ये देख लीजिए कि एक तो एक खुदरा होगा और एवरेज साइज़ होता है, ये बहुत बड़े नहीं होते हैं। जो पाकिस्तान में एक कंसेप्ट है कि बड़ा एवोकाडो होगा तो वो अच्छा होगा, एक्चुअली एवोकाडो डिपेंड करता है कि उसका टेस्ट कैसा है। उसका साइज़ मैटर नहीं करता, उसका टेस्ट मैटर करता है, चाहे वो छोटा साइज़ का है चाहे वो बड़े का, कि टेस्ट कैसे। अभी मेरे पास ये एवोकाडो का एक छोटा सा पीस कटा हुआ पड़ा है जो मैंने खुद खाया। अब ये देखें, एवोकाडो बेसिकली यहाँ पे इस तरह सेंटर में इसके बीज होते हैं, ये इस वक्त हास एवोकाडो है। इसका बिल्कुल सेंटर में ना बहुत बड़ा बीज होगा और ना बहुत छोटा होगा, दरमियाने साइज़ का बीज होगा। अब मैं इस बीज को यहाँ से अगर अलग करता हूँ तो ये इस वक्त बेहतरीन किस्म का ये एवोकाडो तैयार है। ये आप इसका सीड दे सकते हैं, और जो एवोकाडो की हास एवोकाडो की पहचान है वो ये है। अब ये देखें, ये मैं इसको अपने हाथ से उतार रहा हूँ, ये छिलका इसका हाथ से उतर रहा है, मुझे इसको छुरी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये इस तरह से, अगर ये आपके पास इस तरह से उतरता है छिलका, तो आप ये ज़हन में रखें कि आपके पास आपके हाथ में इस वक्त हास एवोकाडो या हास का ही वेरिएंट है। तो ये आप देखेंगे कि यहाँ पे इसकी जिल्द होती है वो मोटी होती है, तकरीबन ये 1 mm to 2 mm मोटी जिल्द है, और ये खुदरी होती है। ये ऐसे अगर आप इसको रख देंगे तो ये एक बाउल की तरह नज़र आती है। तो ये इसकी पहचान है कि हास एवोकाडो क्या होता है, किस तरह से। यहाँ मैं आपको एक और काट के दिखाता हूँ, तो यहाँ पे भी आप देखेंगे कि हास एवोकाडो क्या है और कैसा होता है। ये आप देखिए, मैंने इसको काटा, बेहतरीन नटी और बटर इसका टेस्ट और इसकी शेप है। इस वक्त ये हल्का सा ग्रीनिश है, ये येलोइश नहीं होता, ये ग्रीनिश होता है, जो आप कह लें कि हास एवोकाडो है। ये इसका आपने पहचान याद रखनी है। अभी इसका सीड भी देख लें, जैसे पहले था, ये इसके अंदर से ये सीड है सेंटर में। अब इसको भी देखिएगा कि मैं अगर इसका ये छिलका उतारना चाहूँ तो यहाँ मैं बिल्कुल आराम से इसको यहाँ से ऐसे पील कर सकता हूँ, ठीक है जी। ये आप देख लें, इस तरह से आप आराम से इसे उतारते जाएं, ये पूरे का पूरा एज इट यहाँ से आप इसे सेपरेट कर सकते हैं इसके अंदर से, ये आप देख सकते हैं। तो ये बेसिकली आपने याद रखना है, हास एवोकाडो की पहचान है। हास एवोकाडो का छिलका मोटा होगा, अगर वो सही पका हुआ है आप उसे हाथ से आराम से उतार लेंगे, और उसको पतला बारीक छिलका नहीं होगा जो पाकिस्तान में होता है। तो इसी तरह से यहाँ पे दूसरा पीस है, इसको मैं यहाँ से उतार लेता हूँ, और इसको अलग करने के बाद मेरे पास इस वक्त मैं ये इसका शेक बनाने लगा हूँ। ये मेरे पास ग्राइंडर जूसर पड़ा हुआ है, तो इसके अंदर मैं डालता जा रहा हूँ। इसको भी डाल देंगे, और इसको डालने से पहले इसका बीज निकाल लेंगे, क्योंकि सीड सख्त होता है और वो आपके ग्राइंडर को भी डैमेज करेगा, साथ इस सीड को आप दोबारा जर्मी ग्रो कर सकते हैं। लेकिन ये याद रखिएगा
सीड से उगाया कि जो एवोकाडो होगा वो अपने पेरेंट जैसा नहीं होता, उनसे उसमें कुछ ना कुछ फ़र्क आ जाता है। तो आप ट्रू से हाथ नहीं, ट्रू टू पेरेंट्स नहीं कह सकते। इसी तरह से ये दूसरा पीस है, इसको भी मैं काटता हूँ और इसको भी मैं यहाँ से आपके सामने ही अलग करता हूँ। यहाँ भी मैं दिखाता हूँ। अभी ये देखिएगा, ये बेहतरीन इस वक्त मेरे हाथ में एवोकाडो है और इसका अगेन देखें आप, इसकी छिलका, ये है हास एवोकाडो की पहचान, ये है। और याद रखिएगा हास एवोकाडो बड़े बड़े नहीं होते जो पाकिस्तान में कौन सा मोटे मोटे बड़े बड़े पीस दें जी, 250 ग्राम का दें और 200 ग्राम का दें और कितने 100 ग्राम का, ऐसा नहीं है। एवोकाडो का साइज़ मैटर नहीं करता, एवोकाडो का टेस्ट मैटर करता है कि आपका जो आपके हाथ में जो एवोकाडो है वो कैसा है, वो टेस्टी है या नहीं है। मेन ये बड़ा, अब यहाँ पे मेरे पास आते हैं अफ्रीकन एवोकाडोज़ आते हैं घाना के, वो 300 ग्राम मीन के किलो पर मुश्किल से 3 या 4 दाने आते हैं, लेकिन वो खाने के काबिल नहीं होते, उनका टेस्ट नहीं होता, उनका आप इवन जो बनाते हैं शेक वगैरह बनाते हैं वो भी अच्छा नहीं होता। बहरहाल यहाँ पे मैंने इसको ग्राइंडर में भी डाल दिए सब, और साथ में इसके ऊपर पानी, इसमें मिल्क ऐड करूँगा और मिल्क ऐड करने के बाद अब ये इसके बीज हैं। जैसे मैंने, मेरे पास ये 3 एवोकाडो थे, तीनों इसके सीड मेरे पास हैं, हास एवोकाडो ये कन्फर्म। तो इनको मैं अब रख दूँगा अभी फ्रिज में, तो कुछ अर्से बाद जब फेवरेबल कंडीशन होंगी तो इनको ग्रो कर लिया जाएगा या ग्रो करने की कोशिश की जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पहले भी मेरे पास था, इसको आप एज इट भी खा सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ऐसे आपके पास पीस आप इसे खा सकते हैं। तो बेहतरीन टेस्ट है, ना मीठा होता है, ना खट्टा होता है, ना कड़वा होता है, ये बटर टेस्ट होता है। और इसका टेस्ट डिवेल्प करने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे आपने इसके अंदर मिल्क डाल देना है, और अगर आप चाहते हैं इसमें शुगर भी ऐड कर लें, अगर शुगर ऐड नहीं करना चाहते, शुगर फ्री, अगर आप कोई डायबिटिक है बंदा वो शुगर के बगैर करना चाहते तो शुगर के बगैर भी डाल सकते हैं। बहरहाल हम तो भी डायबिटिक नहीं है, इसलिए इसमें शुगर ऐड करेंगे थोड़ी सी, तो शुगर भी ऐड करते हैं और शुगर ऐड करने के बाद इसको फिर ग्राइंड कर लीजिएगा, ग्राइंड करके हम इसे यूज़ कर लेंगे। तो बहरहाल अभी आपको ये सारी डिटेल बताने का मकसद ये था कि आपको पता होना चाहिए कि हास एवोकाडो क्या होता है, क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त मुख्तलिफ कहानियाँ चाह रही हैं कि हास एवोकाडो बड़ा एवोकाडो साइज़ बड़ा होना चाहिए। तो इन चीज़ों से आप तो बताने के लिए ये सारी वीडियो बना रहा हूँ कि आपको पता हो कि क्या चीज़ हास एवोकाडो कैसे होता है। तो आप इसमें 2-3 चम्मच शुगर के डालें, काफ़ी हैं, हल्की शुगर काफ़ी अच्छी होती है, ज़्यादा इसमें ज़्यादा मीठा भी फिर टेस्ट इसका अच्छा नहीं लगता। तो ये मैंने डाल दी, अब इसको मैं ग्राइंड करके तो ख़ुद भी यूज़ करूँगा और घर वालों को। तो इजाज़त दीजिए, इजाज़त लेने से पहले एक दफ़ा फिर मैं बता देता हूँ कि ये आप देख लें कि जब ये ग्रीन होता है, लश ग्रीन, जब ये पक जाता है तो इसकी स्किन ब्लैक हो जाती है, लेकिन इसकी स्किन मोटी होती है और इस तरह से आप इसे हाथ से हलाएंगे, ये बाउल की तरह उतरेगी। तो ये आपकी निशानी है हास एवोकाडो की। इसके अलावा कोई भी शख्स आपको हास एवोकाडो का जी हास है तो आपने उसको ऐसे ऊपर से छिलका उतारने की कोशिश करें। अगर वो नाखन से आपका छिलका उतर आता है और नीचे से उसकी वो पल्प नज़र आना शुरू हो जाता है तो ये 100% श्योर है कि वो आपका हास एवोकाडो नहीं है। हास एवोकाडो की ये निशानी है कि इसकी जो जिल्द होती है ये 1 से 2 मिलीमीटर मोटी होती है, सख्त होती है, और हाथ से अगर पका हुआ तो दरमियान में से आप आराम से उतार सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अस्सलाम वालेकुम।